पूरा सतगुरु मिला। हरिओम। बहुत ही ये वाणी काफी मैं और कैपिटल मैं को खोल रही थी, बिकॉज मैं में हम अटक रहे हैं। दादा का यही निश्चय और यही मैसेज और यही कि तू ही भगवान है ही भगवान, है ही भगवान। अभी ये थोड़ा वाणी से शेयर करते हैं। ये सवाल है किसी प्रेमी का। आपने बताया जो अपने में गुम हो गया उसका सवाल करना बंद हो जाए, ये कौन सी स्थिति है? जवाब है, सारी उम्र सवाल करता रहेगा, पूछ पूछ कर चलेगा क्या? ये ज्ञान नहीं है। जरूरत है तो पूछ, नहीं तो अपने ज्ञान से चल। या करो या न करो, दोनों के बीच का रास्ता है, तो जरूर लेगा। मेरा पेट भरा है, जरूरत नहीं है, तो थोड़ी पूछता है कि लूं या न। जैसे शरीर की क्रिया नेचुरल है, वैसे यहां भी भले लस्ट टेस्ट में खाता जाएगा, पर रियलिटी में तृप्त हो गया तो उसकी किसी भी चीज की जरूरत रहती है क्या? चाहे माया है, व्यवहार है, संसार है, वर्ल्ड टूर करके भी अतृप्त रहते हैं। कोई न जाके भी तृप्त है, कोई जाके तो भी तृप्त होते हैं, पर फिर जाने की दिल होती है। वो भी खराब नहीं है, एक दफा फुलनेस का अनुभव होना चाहिए। चलती लाइफ में कहाँ आपका पार्ट है? जवाबदारी है तो न त्याग है न ग्रहण है। टाइम पर मेरे को वो खींच नहीं जो मैं त्याग ग्रहण कर न सकूं। फिर से थोड़ा, टाइम पर मेरे को वो खींच नहीं जो मैं त्याग ग्रहण कर न सकूं। चलती लाइफ में कहाँ आपका पार्ट है? जवाबदारी है तो न त्याग है न ग्रहण है। टाइम पर मेरे को वो खींच नहीं जो मैं त्याग ग्रहण कर न सकूं। वो मैग्नेटिक एक पुल आता है ना कि ये करूं, फिर बोला टाइम पर वो खींच भी नहीं कि मैं त्याग करूं या ग्रहण करूं। कहीं ऐसे मौके भी मिले तो लात लगाए कि नहीं चाहिए। तुम्हारी जरूरत इच्छा का रूप न बने, तुम्हारी जरूरत इच्छा का रूप न बने। कहाँ जरूरत है वो ही जरूरत जब इच्छा का रूप बन गई तो लात लगाओ। योर इंटरनल दादा भी बता रहे थे, तुमको सब पता चलता है कि इट इज माई नीड, इट इज माई लस्ट, इट इज माई टेस्ट, व्हाट इट इज माई इच्छा। तो ग्रहण त्याग भी क्या है? जब जान लिया तो न त्याग है न ग्रहण है। बट देन स्लोली योर ओन एक्सपीरियंस टेक्स यू टू, विद द हेल्प ऑफ मास्टर, टेक्स यू टू द हाइट्स। तो वो हाइट्स भी क्या है? आप बस जान गए तो आप उधर ही हैं, आप कहीं गए आए नहीं हैं। बाकी शरीर का तो जो धर्म है, जो कर्म है, जहाँ जाना है, जरूरत है, नीड है, सब आपको पता चलता है, बिकॉज पूरा सतगुरु मिला है टू नो योर ओन सेल्फ। आज
बड़ों को नहीं चाहिए पर बच्चों को चाहिए तो बंदोबस्त करेंगे। थोड़ा बहुत उद्यम करके उनके खाते में भी डाल देता है। व्यवहार जैसा सदा हुआ चलता है वैसे हमारे मन की खिटपिट को ज्ञान चाहिए। देखो इसमें ये भी बताया, आज बड़ों को नहीं चाहिए पर बच्चों को चाहिए तो बंदोबस्त करेंगे। नेचुरली अभी बच्चे पढ़ रहे हैं या कहाँ पे तो बंदोबस्त नहीं करेंगे क्या? हम बड़ों को नहीं चाहिए तो इट इज लाइक यू कैन नो व्हाट टू डू एट दैट टाइम। आज बड़ों को नहीं चाहिए पर बच्चों को चाहिए तो बंदोबस्त करेंगे। थोड़ा बहुत उत्तम करके उनके खाते में भी डाल देते हैं। व्यवहार जैसे सीधा हुआ चलते हैं वैसे हमारे मन की खिटपिट को ज्ञान चाहिए। व्यवहार जैसे सदा हुआ चलते हैं, सदा हुआ व्यवहार जैसे सदा। व्हाट इज द सदा? सदा हुआ यानी परफेक्शन में। सदा हुआ वर्ड मुझे मीनिंग नहीं आ रही थी, तो व्यवहार परफेक्शन में सजा हुआ, आई थिंक सदा हुआ चलते हैं। जैसे परफेक्शन में व्यवहार में चलते हैं ना, इधर कुछ करना है तो जाते हैं ना, भागते हैं ना, तो परफेक्शन वैसे हमारे मन की किटपिट को ज्ञान चाहिए। ज्ञान चलाता है, ज्ञान चलाता है व्यवहार। शादी गमी में भी सब आते जाते हैं, वो अलग बात है, उसका ज्ञान से मतलब नहीं। कई बार ये देखा भी गया है विथ सेल्फ ऑल्सो, वो एक्चुअली हम मिक्सअप हो जाते हैं सब व्यवहार में भी। शादी थी, गमी थी, यस वेयर द रोल इज। आई बोलते थे मुझे तो अगर जाना है तो मैं फोटो निकाल के भी कईयों को खुश करके आ जाऊंगा, बट नहीं, मेरा जाना लेंथ हो जाती है। तो लेंथ को भी हम जान सकते हैं कि क्या मेरी जरूरत थी, फोटो खिंचा के आनी थी, तो ऐसे नहीं कि दूसरे भी नाराज हो जाए। साईं का ही एग्जाम्पल हम कॉपी करेंगे कि मुझे तो फोटो खिंचवा के आना है, नॉट दैट, बट सिचुएशन टॉक्स एंड वी हैव ज्ञान विथ अस। तो इधर बोलते हैं शादी गमी में भी सब आते जाते हैं, वो अलग बात है, पहले ही बोल दिया, वो अलग बात है, उसका ज्ञान से मतलब नहीं। बच्चे बाहर हैं तो भी जाना पड़ता है, ये थोड़े ही है विलायत में अपना ज्ञान धुल जाए। बच्चे बाहर हैं तो जाना पड़ता है ना, तो भगवान बोलते हैं विलायत में जाओगे तो क्या, इट इज विथ यू, नो, योर ज्ञान इज विथ यू ओनली। किसने कहा शहर में ज्ञान होता है? मैंने अभी मैं जिस शहर में हूँ उधर बैठ के ज्ञान ढूंढूंगी, इट इज विथ मी, मैं क्यों ढूंढूंगी? किसने बोल रहे हैं कि शहर में ज्ञान है? इट इज विथ मी, तो शहर में क्यों ढूंढूंगी? वेरी नाइस। अदर डे समबडी आस्क्ड मी, बाली में सत्संग होता है, तो अभी बाली में जहाँ हम रहते हैं हम काफी दूर हैं और सिंधी हैं जो कि जैन है, शायद एक दो सिंधी है, पर समझ में भी नहीं आता है हम उनसे कैसे, एंड इट इज नॉट कमिंग हियर कि आई शुड पुल देम और आई शुड, बट आई ट्राई टू बी द वे इट इज गोइंग विथ मी एंड इट इज देयर। तो जब बॉम्बे में जाना हुआ तो उधर भी सब तो अपने अपने क्वेश्चंस रख रहे थे, तो इधर भी हम तो बोला सैर है ना, हम सोचते हैं बाली बस इट्स अ ग्रेट, इट्स अ सैर। अभी भगवान उधर रख रहा है तो ओके, इधर रख रहा है तो ओके। तो ज्ञान की बहुत वैल्यू है, बिकॉज ऑफ ज्ञान हम टिक सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं कि पूरा सतगुरु हमारे ऊपर इतनी मेहनत करके उन्होंने कितना हमको ब्लेस किया होगा, ग्रेस बसाई होगी हमारे ऊपर। सो दैट ग्रेस, दैट ब्लेसिंग इज वर्किंग डे एंड नाइट, दैट इज टू बी, जानना है, जागना है, भागना नहीं है। सो I'll go here, I'll go there, it doesn't really take you anywhere. I'm waiting for you for your questions. Link.
भगवान जहां रखे बहुत आनंद है, चाहे जंगल में रखे, अपने पास रखे, अच्छा है, चाहे फेंक दे तो और भी अच्छा है। अभी शायद सुबह भी हम शेयर करते हैं कैसे आते हैं, कभी तो प्यार से देखेंगे, कभी तो कैसे भी, तो इधर बिल्कुल देखो हाउ द लिंक गेट्स कनेक्टेड। इट्स अ मिस्ट्री, इट्स द नोइंग, दैट्स इट। भगवान जहाँ रखे बहुत आनंद है, चाहे जंगल में रखे, अपने पास रखे, अच्छा है, चाहे फेंक दे तो और भी अच्छा है। वो भजन में था ना, कभी नियारे कभी को न नियारे। ये ज्ञान अटकने नहीं देगा। हवा फ्री है, जंगल में, घर में, कहीं भी आ जाएगी। और हवा को रोक सकते हैं तो फ्री है ना, कहाँ से भी एंटर। एक वो वेरी स्मॉल ऐसे छोटा दरवाजे का एक छोटा खुला होगा तभी भी हवा का पता चलता। इस पे दृष्टांत भी चलाते हैं कि एक बार मच्छर जाके कोर्ट में बहुत कंप्लेन किया कि हवा हमें जहाँ जाते भगा देती है। ऐसे ही कुछ है ना। हाँ, मैं कंप्लेन किया तो हवा आ गई, तो कंप्लेन ना भी भूल गए, भाग गए। सो हवा फ्री है। एक बार जय बाबा मेरे को बोल रहे थे नीतू यू फ्री, नीतू यू फ्री, और वो मेरे को समझ ही नहीं आए। वो फ्री, व्हाई आई एम कनेक्टेड, आई एम इन बॉन्डेज, आई एम इन बैरियर, आई एम विद गुरु। नीतू यू फ्री, नीतू यू फ्री, ओ माय गॉड, व्हाट इशारा, व्हाट। तो फ्री मीन्स यू आर एयर, यू आर एयर। हवा ब्रेथ है ना, बस हवा भी तो ब्रेथ है। तो फ्री को जनाना चाहा उन्होंने। दे डोंट टू, दे आर माय लर्निंग टू दैट इज आई एम नॉट फ्री टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। आई हैव बैरियर्स, आई हैव फेंस, आई हैव सत्संग का फेंस, और सतगुरु मेरे साथ है। वो अंग संग है तो फिर डर नहीं है। फिर वो मेरे क्या बोलते हैं, आप एक वाहन है, रस्सी उनके हाथ में है, हम खाली वाहन है। जैसे दिखाते हैं कृष्ण के, तो डोरी किसके हाथ में है, कृष्ण के हाथ में है ना, तो वेयर वी आर फ्री। बट our guru puts up to the heights, but internal awakening is for your knowledge to know where you are and what you are understanding from what guru। तो पत्थर फेंकेगा बोला आसमान पे, तुम कहाँ पे देख रहे हो, that is your knowing। Didi, if you don't mind me asking, what is your current conclusion on that you are free, Neetu you are free, Neetu you are free, just for my understanding? Yeah, it will really vary to each one, but free means I am a free soul. I came individual. I am here in the on the earth to डाला है ना, बोला भगवान है, भगवान ने ही रूप धारण किया है। So once if I know वो ही रूप चलता आ रहा है, था, है, होगा। So if my desire is there, I am not free. It is with me. That desire is with me. That अतृप्ति is with me. तो मैं फ्री कहाँ हूँ? वो तो मुझे जकड़ के बैठे है ना। पर जिस दिन मैं उन रूपों को मैं जान गई कि बाबा ये तो मुझे और एक इच्छा के कारण भरत को कहाँ वो भटक आ गई, तो where he became free। But free means today internal, are you screen clear? आपको डॉक्टर डाले मशीन गरी की नो ये है, पर मेरा अंदर बोले नहीं है, कहाँ है, नहीं है ही नहीं। पर वो तब होता है जब गुरु ऐसे अपने हमको इतना फ्री सोल कर देते हैं, born free as the wind blows, as the grass grows। तो ये गुरु के जो शब्द हैं घड़ी घड़ी मुझे आता है, born free as the wind blows, as free as the grass grows, 'cause you're born free। लिव फ्री, तो उस पर काफी जैसे तो लिविंग तो होगी हमारे ऊपर, सिचुएशन तो एंड तक सिक्का फिक्का होएगा।
ऐसे नहीं है मुझे समझ में आ गया, ओ यस आई, नो नो नो, सिचुएशन विल एनी टाइम फॉल एट माई डोर। उस समय मेरी हालत क्या होती है, उस समय एम आई फीलिंग दैट मैं फ्री हूँ, बाबा वो सिचुएशन मुझे टच ना करे, ना करे, वो आएगी जरूर, रुला के भी जाएगी। दो घर में रहते हैं, रुलाएगी सिचुएशन, बिकॉज दो है, एक ही अंडरस्टैंडिंग, तीन हो गए तो और, बट यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम देयर, येट यू आर फ्री नॉट टू रन अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन, बट यू आर फ्री टू फेस इट, फ्री टू लिव। और आपको समझ आए, बोला लात भी लगाएंगे ना, इट्स ओके, इट्स ओके, ही इज अ फ्री विल, शी इज अ फ्री विल ऑल्सो। तो वो जब I don't know, I'm going in the No, length. please carry on. I'm going in the length, I think. But free की meaning is really, भगवान हमको कितना ऊंचा कुर्सी पे बिठा देते हैं। और कैसेट में था ये कि भगवान बैठा है इतनी ऊंची कुर्सी पे और गोपी या राधा चाहे टच, कृष्ण में याद करती हूँ, कृष्ण में खाई नहीं, कृष्ण मैंने इतनी पुकारे, वो सुनता है जरूर, पर कृष्ण बैठा है कहाँ पे? आत्मा की कुर्सी पे, और हमें कहाँ बिठाना चाहता है? सो दैट काइंड ऑफ blessings, grace, everywhere we can feel, and it is there, which nobody can snatch from us. It can be felt, but abstract है ना, what is now grace cannot be seen, blessings can, but they are with us, and they will be with us, they are with us. हवा की तरह तू भी फ्री है, तुम्हारा देखो भी वाणी में भी आज मैं ऐसे ही थोड़ा जा रही हूँ टू द पास्ट कि हाउ दिस इज फ्री, तो हवा भी फ्री है, देयर इंडिकेशन enriches your soul, your mind. तुम्हारा निश्चय भी हवा की तरह फ्री हो। Now I'm catching it. Your निश्चय, not you, you're not free, but your निश्चय, तुम्हारा निश्चय भी हवा की तरह फ्री हो। विवाद वहां खड़ा होता है जहां मन चलता है। This is first time I'm reading this one. He just pulled one from the blog, but it is for me now. सच में माया के सुखों को लाग लगाई होती, माया के पीछे नहीं भागता, तो परमात्मा ने जो दिया उसमें हक लेता भी है, देता भी है। फर्स्ट प्रायोरिटी इनकी तो इधर है, टाइम पर संसार, फर्स्ट प्रायोरिटी इधर है, पर संसार व्यवहार में जाएंगे भी, सब फेस भी करेंगे, फिर इधर मन लगाना शुरू हुआ तो धीरे धीरे आपके अनुभव खुलेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी सत्संग होना ही चाहिए। That's the end of the question, that first bit. It's quite nice and good. You can speak about what you were speaking. You can also whatever you feel like. Share something. No, yours were Come. questions Huh? that I can't. Any questions? You can, I know, जिसको भी कुछ सवाल है तो किसी को भी कोई भी क्वेश्चन अंदर में आ रहा है वो आप शेयर करेंगे। सुरेश यहाँ पे हैं और आपके क्वेश्चंस का आंसर देंगे। सो मे बी आवर माइंड विल डेवलप मोर। Thank you, Neetu Ma'am. Thank you. I feel what is important in satsang, क्या important है, sincerity. और एक होता है stubbornness. Stubbornness मतलब अटकना, अंदर से जो नेचर अपने आप को भूलकर, जो माना भीतर में हमारा क्या पहचान है। आज मैं बस ये ख्याल चल रहा था, विचार चल रहा था कि अगर कोई नया नया जिसने शादी किया वो घर में जाती है, तो अगर उसका पहचान ही मैं सो एंड सो हूँ, मेरा एजुकेशन इतना है,
मैंने मास्टर्स किया, और वो घर में जाती है तो मैं कुछ हूँ और ये मेरी सास है, मुझे अप्रिशिएशन चाहिए, मुझे सेल्फ इंपॉर्टेंस अपने आप को देता हूं, तो मेरा एटीट्यूड कैसा बनेगा, मेरा व्यवहार कैसा बनेगा। तो वाई सत्संग इज गोल्डन इज यहां हमारा पहचान जो है, सच्चा पहचान से इंट्रोडक्शन होता है। गुरु हमें अपने सच्चा पहचान से मिलाता है, और जहां हम अटके हैं वहां से ही कर्म शुरू होता है ना। हम कर्म करते रहते हैं अभिमान में आकर, धूल में आकर, और वही रूट है, पहचान ही सब कुछ है। निश्चय, पहचान, इट्स द मीनिंग इज वन ओनली। सो भीतर में अगर वही सेम लड़की जो शादी करके वो घर में गई, और अगर उसका जो भाव है, अप्रोच जो है कि आई एम नथिंग, गॉड इज एवरीथिंग, गॉड इज एवरीथिंग, ये भी भगवान का ही रूप है, ये भी भगवान का ही रूप है, तो फिर क्यों नहीं घर में उनके अंदर में हार्मनी आए, रिलेशनशिप्स में हार्मनी आए। हार्मनी माना शांति रहे। तो आवर इनर आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे निश्चय एक ही टाइम का नहीं है, इट्स अ कंटिन्यूस। आप अपने आप को थोड़ी भूल सकता है। ओके, टॉकिंग अबाउट माया में हम रोल को थोड़ी भूल सकते हैं। अगर कोई आपको पूछे, आप बोलेंगे हाँ आई एम जयेश, पक्का है। अगर कोई आके बोला है तुम जयेश नहीं हो, तुम उसको समझेगा, तुम बोलेगा वो पागल है। You cannot forget yourself. Over here, why it is grace and they say very lucky, very lucky. और ये पता नहीं कितने टाइम के बाद ये कृपा है जो मालिक हमको वापस बुलाना चाहता है, और सब वही करवा रहा है। पहचान भी उसकी ग्रेस से ही आ सकता है। Recognition and realization can only come by grace, no? And master is playing the role of God. God has appointed the master. There is no difference. The same light, same energy. Abhi suppose outside there is light. You need light in your house. So the same light is there. You can't say the light in the house is not the light outside. सूरज का किरण विंडो से जाता है, घर के अंदर आता है, वो सूरज का किरण ही रहता है। So like that, masters only playing the role, doing the work of God. And through their grace also, we get to realize and recognize कितना बड़ा difference। जैसे वाणी में आया था, ये प्रायोरिटी है, इधर फर्स्ट, गॉड फर्स्ट, सच्चा पहचान। स्कूल में हम जाते हैं, माता पिता के, इट्स नॉट अबाउट पर्सनल की बात नहीं है, इंडिविजुअलिटी में क्या एक्सप्रेशन होना चाहिए, देयर शुड बी राइट एक्सप्रेशन। इंडिविजुअलिटी इज अ प्ले ऑफ गॉड, इट इज हिज प्ले। उसमें भी खूबी है कि हम इससे एक्सप्रेस भी कर सकते हैं और अनुभव भी ले सकते हैं कि भाई वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल क्रिएशन, वाह वाह तेरी कारी भगवान, क्या क्या बनाया है। लेकिन ये एक्सप्रेशन में डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। तो समझ राइट होना चाहिए कि मेरी इंडिविजुअलिटी रोल जो है, मैं कैसे एक फ्रेग्रेंस, आई कैन डू इट, प्ले इट विद अ फ्रेग्रेंस। जैसे अगर ज्ञान हमारा साथी है, ज्ञान से हमने अगर हमारा लाइफ का एक्सप्रेशन, our life's expression should be with Gyan, because I don't think Gyan has got anything to do with the mind. It is can we say माना भूल नहीं है, ज्ञान में भूल नहीं है। ज्ञान एक ऐसा आर्ट है, ज्ञान is wisdom, you see, ज्ञान is wisdom. तो what I'm trying to say is पहचान, right understanding, तो फिर बोझ नहीं बनता है जीवन। मुझे बहुत अच्छा लगा जब जय बाबा ने आकर नीतू माँ को कहा यू आर फ्री, यू आर फ्री, यू आर फ्री। इतना करुणा से मास्टर, परमात्मा, मास्टर शब्द भी हम यूज नहीं करेंगे, परमात्मा ही बोलेंगे,
वो कैसे नजर से नजर मिला के कितना करुणा भरी आंखों से वो आपको देखता है कि राइज राइज। साइलेंस में पता नहीं क्या फीलिंग करवाता है अंदर में, वो डिवाइन लव, ब्यूटीफुल लव। एक वाणी सुन रहा था जहां पर संत ने कहा कि वो ये तुम सोचता है कि तुम प्यार करते हो मास्टर से, गुरु से, नहीं, ये गुरु का ही प्यार है। भीतर में जो हमें महसूस हो रहा है वो गुरु ही डालता है हमारे भीतर, वो गुरु का है। गॉड इज, love is, you can say God's property. Love itself is God. It is not the property of my and I. So just we need to bring clarity. We should not get stuck. बहुत बार क्या होता है, घर में इतना अभिमान होता है हमारे भीतर, आई एम द ब्रेड विनर, आई एम द अर्नर, आई एम अ मैन, मेरा हुक्म चलना चाहिए, पीपल शुड फॉलो मी। तो ये सब स्टक है, फिर वी गेट स्टक और कर्म करते रहते हैं। आवर लाइफ इज मिजरेबल, वी मेक एवरीवन्स लाइफ मिजरेबल। बी फ्री ऑफ ऑल कंडीशंस, कोई कंडीशन नहीं। वी वर टॉकिंग अबाउट फ्रीडम टुडे। कितना रिलैक्स जब कोई रहता है, शांति महसूस करता है, लेकिन ये भीतर में इच्छा, मन, ये एक दिस इज द थिंग, नो, रुकावट है। पर हम कौन से साइड ले रहे हैं? पापा जी ने मस्त कहा, किसी को फ्रीडम ही नहीं चाहिए, हमको इच्छा पूरी करने का आदत या वॉट एवर इट इज द प्ले, वी आर स्टिल इन्वॉल्व विद डिजायर। वी हैव नॉट, दे से इन द वाणी, मैन माइनस डिजायर इज गॉड। God minus desire, man minus desire is God, man plus desire. So desire should be understood clearly. So first we need to understand clearly, that individuality is not a problem, it is a blessing. It can be made a blessing, and where our attention should be, instead of focusing outside pressure से, और कोई अवेयरनेस होना चाहिए हृदय में, वो तो गुरु ही देता है। सत्संग कितना इंपॉर्टेंट है, हम कितने बोल रहे हैं, लेकिन जो भी बोल रहे हैं ये सब गुरु ने ही दिया है। अवेयरनेस इज हिज, सुजागी उनका है, प्रेम उनका है। फिर मेरा क्या है? मेरा सिर्फ भूल है, रियली मेरा कुछ भी नहीं है। तो जब संत ने कहा मेरा मुझ में कुछ भी नहीं, तो क्या हम एक्सेप्ट कर सकते हैं ये बात को कि मेरा कुछ भी नहीं है? इट्स रियली नथिंग, यू आर एवरीथिंग। व्हाट आई हैव टू गेट, ओके, टुडेज वाणी वाज लिटिल डिफरेंट, वेयर इट सेज यू एंड गॉड आर नॉट सेपरेट, यू ओनली आर गॉड। बट आई थिंक वी हैव टू बी ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स। ऑनेस्ट मतलब वी फील कि भाई मैं हूं, प्रेजेंट मैं हूं, पर ये जानना है कि मैं कुछ नहीं हूं और मेरा कुछ भी नहीं है। और ये विश्वास भी होना चाहिए कि वो ही सब कुछ है, निराकार ही सब कुछ है। एंड इट इज हिज ग्रेस व्हेन वी कम टू नो कि भाई कुछ टोटल शांति भी आए हृदय में, आई थिंक उसका ही कृपा है। आई थिंक इवन आई एम ट्रैवलिंग, आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग विथ वर्ड्स, बट आई थिंक क्लैरिटी इज इंपॉर्टेंट। एटीट्यूड, जैसे हमने वो द लेडी हु गोज इन टू द न्यू हाउस, उनका पहचान क्या रहता है? तो पहचान बहुत जरूरी है। जैसे गुरु कहता है तुम गुरु के ही बच्चे हो, तुम गुरु के ही स्वरूप हो। लेकिन ये एक इनके वचन जो है, इनको हमें जानना है। क्या होता है अगर अभिमान ने ही सोचा कि मैं भगवान हूं, फिर हम अटक जाते हैं। इट इज द ईगो ओनली सेइंग एंड थिंकिंग आई एम गॉड, आई एम गॉड। ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे दादा भगवान ने दिस थिंग कहा वाणी में। तो रियलाइजेशन इज वेरी डिफरेंट। तो जब भगवान ने कहा जब तू रियलाइज करता है तो भगवान ने तो टोटली चुप हो जाता है, टोटली चुप हो जाता है। माना मैं इज नॉट देयर, मैं एक थॉट है, मैं एक थॉट है। अभी ये मैं के ऊपर ये जो हमारा भूल है,
द ईगो सेल्फ। ये अंकल, आई रिक्वेस्ट अंकल थोड़ा खोले कि भाई ये मैं क्या है, इसका क्या रोल है, और व्हाट शुड, हाउ कैन वी arrange the मैं, the I within us. How can this I be arranged within us? How can we, अभी हम सुन रहे हैं, आप बोलेंगे ये मैं है ही नहीं, ठीक है मैं है ही नहीं, लेकिन सबको ये महसूस हो रहा है हृदय में, वी फील वी आर द समथिंग इज देयर, नो बॉडी कॉन्शियसनेस है। अभी क्यों है वो गुरु ने बताया है, लेकिन इसका क्या प्लेस है सुजागी में? सुजागी में इसका भी प्लेस है, सब बात का प्लेस है। मुझे कभी कभी बहुत ये फीलिंग आता है कि सत्संग में जब हम आए ना, बहुत सप्रेशन हुआ है, सेक्स के बारे में बात नहीं करेंगे, तो जो यंगस्टर्स है वो सप्रेस करेंगे, डर लगेगा अगर इसके बारे में बात किया तो लोग हमको जज करेंगे। नो, एवरीथिंग हैज अ प्लेस। हम आए ही, वी आर हियर थ्रू आवर पेरेंट्स, सो नथिंग इज, it is not a bad or a sin or anything like that. We should drop all these conditions and we should understand clearly so we don't get stuck. क्योंकि वो कुछ सप्रेशन होता है, फिर इतना हम कर्म में अटक जाता है, गलती करते रहते हैं। तो क्लैरिटी शुड बी, वी शुड बी वेरी क्लियर, बी सो ओपन दैट यू डोंट जज इट, डोंट जज योरसेल्फ। एक सप्रेशन नहीं रखना है। सो everything, like the way Krishnamurti says, it is, see, God has created everything. आज भी सत्संग में भगवान ने कहा, लोभ, तुम लोभ सत्संग का रखेगा, लोभ कहाँ खराब हुआ? गुस्सा करेगा, विकार, मतलब जो विकार है, तो गुस्सा कहाँ खराब हुआ? Everything that God has created is beautiful. There is a place for it. So we have to recognize it, you know, so not condemn anything. I don't even know what I'm saying, but it's just for us clarity. हरिओम। पहली बार तो मुझे ये आ रहा है दिल में कि मैं आपको ये बताऊं कि हम जो हिंदुस्तानी है स्पेशली, हम एक ही गुरु पे अटक जाते हैं और हम समझते हैं कि हमें गुरु मिल गया, यानी हमारा काम हो गया जिंदगी का। हम लोग ये नहीं समझते कि हमारे पैदाशी माँ बाप गुरु थे, उसके बाद हमारे टीचर्स भी गुरु है, उसके बाद हमको आगे ही बढ़ना है। और हम एक ही जगह जब कोई गुरु मिल जाता है तो हम उस पर अटक जाते हैं, वो भी हमारा गलत है। क्योंकि आप अगर एक्सपीरियंस लोगे तो जब स्कूल जाते हो तो आपके कितने टीचर्स हैं, हर सब्जेक्ट की अलग टीचर है, उसके बाद प्रिंसिपल अलग है। जैसे किंडरगार्टन से आप फर्स्ट में जाते हो, फिर हायर मीडियम में जाते हो, फिर हायर में जाते हो, तो आपके गुरुज बदलते जाते हैं, यानी टीचर्स बदलते जाते हैं और आप इवॉल्व होते जाते हैं, समझ बढ़ती जाती है। आप उसी को एग्जाम्पल लेके पकड़ के रखो कि उसके बाद आपको एक गुरु मिल गया तो आप उधर ही अटक जाते हो, उसके बाद आपका इवॉल्वमेंट तो होएगा ही नहीं, जो उधर ही है उतना ही रहेगा। तो आप अगर कोशिश करो, गुरु आप एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, इसमें कोई ऊपर वाले ने लिमिट नहीं रखा है, पर आपका ये जो जन्म है इसमें आपको खाली इवॉल्व होना है, खाली लर्न करना है। और जब हम कंफर्ट जोन में पहुंच जाते हैं, भाई हमें तो गुरु है, हमारा गुरु ये है, तो हम उसी में अटक जाते हैं और उसी में खुश रहते हैं। हाँ भाई हमको ये करना है, ये करना है, गुरु ने बोला। लेकिन आप ये नहीं समझते हो कि आगे और भी बढ़ना है हमें। यहाँ हम किसी भगवान पे अटक जाते हैं, ये शिव है, ये गणेश है, लेकिन उसके बियॉन्ड हम नहीं देखते, हमको उसके आगे बढ़ना है। क्योंकि ये जो हमारा जन्म है, इसमें आगे जितना बढ़ोगे उतना ही अच्छा है। इसमें हमारे आत्मा को एक्सपीरियंस मिलता है। और मेरा भी गुरु था मद्रास में, उसके भी 3 गुरु थे। वो बोलते हैं आगे बढ़ो, सीखो, एक में मदद को। और ये हकीकत है कि अगर आप और आगे बढ़ते जाओगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा। हर गुरु का अपना एक्सपीरियंस है, उसमें आप खुद के एक्सपीरियंसेस कर सकते हो और आपका इवॉल्वमेंट अलग ही हो जाएगा, क्योंकि हम सब अलग ही है, एक चीज तो है ही नहीं। तो इसमें आप ध्यान दो और आपको खुद को पहचानो कि हम है कौन।
अभी जब आपको बताया कि आप फ्री है, हम सब बॉर्न फ्री है, लेकिन हम खुद ही को अटैच करते हैं हर चीज में और हर चीज को कंट्रोल करते हैं, और जस्ट कंट्रोल करते हैं तो उसी में हमारा जीवन बीत जाता है। क्योंकि वो कंट्रोल में, अगर फिर कोई हमारा बच्चा कंट्रोल में रहता है जब तक वो 3-4 साल 5 साल 6 साल तक है, फिर उसको बाद मस्ती लगती है तो भागना शुरू करता है, तो दुख होता है, ये सुनता ही नहीं है। फिर आगे चल के उसको अगर 15-16 साल का होता है, कोई लड़की मिल जाती है, पढ़ाई में ध्यान कम हो जाता है तो और भी स्ट्रेस हो जाते हैं। पर ये नहीं समझते हो कि उसकी भी लाइफ है, उसको छोड़ दो और ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखो, ये उसका लाइफ एक्सपीरियंस है। हम हर चीज को कंट्रोल करते, जैसा बढ़ते वो कंट्रोल करते आते हैं, और वो कंट्रोल जो है वो गलत है। उसको प्यार में बदलो और एक्सेप्ट करो, जो है वो अभी है, जिंदगी अभी है, उसके बाद नहीं है। हम सोचते आगे ये क्या करेगा क्या नहीं होगा, किसको पता क्या होगा, हमें कल का पता नहीं, अगले वक्त का पता नहीं। तो आप खुद को फ्री करो। फ्री ये है कि आप कंप्लीटली आजाद हो जाओ, जो है अभी है, दूर आगे की परवाह मत करो, जो होना है वो तो होता ही रहेगा। आप वही देखो ना, आप कितनी बार आपका एक्सपीरियंस हो रहेगा कि यार गरीब रास्ते पे सोया पड़ा है, आप उधर से पास से होते हो, कितनी बार आपको दिल में आता है इसको कुछ दे दूं, सोया पड़ा है बेचारा, उसके बाजू में पैसा रख के जाओगे, कुछ खाना रहेगा रख के जाओगे, उसके नसीब में था, वो सोया पड़ा है, उसने तो मांगा भी नहीं, कुछ मेहनत भी नहीं किया, फिर भी आपने उसके पास में रख के चले गए। तो ये विश्वास करो कि ऊपर भी कोई है हमारे ऊपर, जिसका जो हमारे कंट्रोल में है, वो क्या करता है उसी को पता है, कैसा चलाता है उसको पता है। अगर उसने कुछ किया है जिससे हमारे नुकसान हो रहे हैं या क्या फायदे हो रहे हैं, वो उसी का खेल है। हम खाली उसी मोमेंट में एक्सेप्ट करना है, उसका सोचना भी नहीं आगे। तो आप आगे बढ़ो, खुद को पहचानो, ये सबसे बड़ी बात है। और आई थिंक सब ठीक है, वी कैन से आप हर बात में शुक्र करो, अगर खराब भी होता है तभी भी शुक्र है। मैं आपको खुद का एक्सपीरियंस बोलता हूं कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था जब 22 साल का था, वो 3rd फ्लोर से गिरा, और ये रात को मिडिल ऑफ द नाइट में हमको खबर मिली, क्योंकि वो पढ़ रहा था, वो 22 साल का था। अब जब रात को 2-2:30 बजे पता चला, अभी जब तक वहां पहुंचे, हमको ड्राइव करेंगे तो 5 घंटे का रास्ता था, या प्लेन में 1 घंटे का, लेकिन सुबह में प्लेन था 6 बजे। तो हमारी क्या हालत होगी। तो फिर भी हम जब हॉस्पिटल गए थे, जब पहुंचे तो देखे, और उसके बाद हॉस्पिटल में कोई बोलता है सब ब्लेसिंग, आपका भगवान का शुक्र करो कि ये हुआ है, आप चोजन फैमिली ऑफ। हम बोले इनका दिमाग खराब है, क्या बोल रहे हैं, कैसा है बच्चा, हमारे बच्चे को पैरालाइज हो गया है, वेस्ट डाउन, इसको क्या करेंगे, ऐसा कैसा। पर आज के तारीख में मैं सच बोलता हूँ, ब्लेसिंग ही था। आज जो 39 ईयर्स का है, वो अपने आप चलता है, व्हील चेयर पर ही है, लेकिन खुद ही रहता है, दूर रहता है हमसे, हमको पहुंचने में उसको वहां 1 दिन लगता है। पर वो जो है अब स्कूल्स में जाके स्पीचेस देता है, मोटिवेशनल स्पीकर है, किताब लिखा हुआ है, वो अपनी जिंदगी खुद बिता रहा है। बस उस मोमेंट पे अगर मैं इधर इंडिया में होता तो मेरे ख्याल में मैं उसको खाली ये बोलता, नहीं तू ये नहीं कर सकता, बैठ, उसका बैठ के उसका जीवन कंट्रोल करके खराब करता। और आज वो आजाद है, मैं आजाद है, मेरी बीवी आजाद है, हम सब आजाद है, और सब यही सीखे, जो सीखे वो सिखा रहे। तो वही मैं कहता हूं कि आप आगे बढ़ो, इधर अटको मत। आपके गुरु भी यही बोलते कि अटको मत, आगे बढ़ो, सब छोड़ो। जिस बात को आप अटकते हो, सपोज कोई नुकसान होता है, फिर हम उसी में पड़े रहते कि ये नुकसान हो गया, इसका इतना नुकसान हो गया, कैसा करेंगे, कैसे। पर जब 2-4 साल 5 साल हो जाते हो, बाजू हो जाता है, तो आप देखते हो कि आपका अलग से पैसा बनता रहता है, आगे चलता रहता है, जिंदगी चलते रहती है। पर अगर आप उसी मोमेंट में नुकसान हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, हम आगे चलेंगे, जो होगा देखा जाएगा, तो वो भी बाजू हो जाएगा, और 4 साल के बंदी में वही टाइम पे शुरू हो जाएगा आपका पैसा आने, क्योंकि ऊपर वाले भी खड़ा है कि भाई आप इसको आगे करो तो हम दूसरा पैसा भेजें, लेकिन हम उसी पे अटके हुए रहते हैं, क्या ये अटका हुआ है, ये नुकसान हो गया, ये हो गया। तो जिंदगी में जो भी हो रहा है वो एक्सपीरियंस है, उसके आगे बढ़ो,
अटको मत, इधर भी अटको मत, खाली आगे बढ़ते चलो। अब किसी को सवाल है तो पूछ सकते हो। Nice, no? To have the right attitude, विश्वास, श्रद्धा और विश्वास सहारे जीवन से तर जाना। कि हमारे जो लाइफ है एक लिमिटेड एक्सपीरियंस हैपनिंग इन दिस वास्टनेस ऑफ फ्रीडम। तो जैसे हम वर्ड्स यूज करते हैं बॉन्डेज, और ये भी एक थॉट है। तो देखो ना, ख्याल में व्हाट इज द प्रिजन क्या है? आपका ख्याल और पहचान भीतर में ये एक प्रिजन है। इट इज जस्ट अ मेड अप प्रिजन। कितना अच्छा उस दिन उसने बोला, किसी का पोस्टमार्टम करेगा तो ख्याल नहीं मिलेगा, मन नहीं मिलेगा, कहां पर है? लुक एट दिस अमेजिंग लीला ऑफ गॉड कि वो खुद one became many. He is the one taking all forms and all forms, and how this mental process is going on of individuality. It is really magical. कितना beautiful खेल है ना ये. What a lovely thing. But now the gift we have is to realize we are free, not to get stuck, not to worry, not to be in bondage. To recognize that the same mind can be a friend, it can be used correctly, and we should not be its servant and victim of the mind. तो अभी जब अनुभव भी मिलता है तो we don't have to worry and accept everything. और परमात्मा का कृपा भी इतना सुंदर है, इतना graceful is the Lord that when He decides you have to come back home and realize, ऐसे अनुभव देगा ताकि आप एक वक्त माना मौका देगा, और वो that is only कृपा, ऐसा अनुभव मिलेगा आपको. We will get those type of experiences, so we don't have to be afraid of anything. Should there be fear? I am the child of God. If I say yes, I am so and so, और अगर मेरा पहचान ऐसा है, ये मेरा माता पिता है और ये मेरा है, मेरा घर है, और कोई अगर गॉड से कनेक्शन नहीं है हमारा, तो then of course we will come in emotions of the mind, we will come in bondage of the mind. So there is beauty in this freedom that we are speaking about, fearlessness, एको अंकार सतनाम कर्ता पूरक निर्भो निर्वैर अकाल मूरत. तो जो भी मन की बातें हैं हम ऑब्जर्व करें कि भाई हाँ ये मन का नेचर है, मन का बात है, इसका मैं गुलाम नहीं बन के रहूं. नहीं, मन का जो, तो हम जल्दी आप देखते हैं कोई मूडी होता है, आज मूड खराब है. क्यों खराब है मूड? Why do people get mood swings? Why? Because उनके विल अनुसार कुछ हुआ नहीं रहेगा, उनकी इच्छा पूरा नहीं रहेगा. तो ये सब मन की बातें हैं. तो क्या हमें ऐसा, should we continue to live like this or we can make a change? Yes, we can bring a change, and that is helping. God helps those who help themselves. इसका ही मीनिंग है अपने पे कृपा. अपने पे कृपा is very important, where we see within, we observe, rather than all the time judging the outer. So एक तो already अटके हुए हैं और वो नेचर में we are not able to come out. अभी सब बहुत बोल रहे हैं बेड बग्स कीड़ा. एक जब आता है तो लाखों, मेरे ख्याल से आप कुछ नहीं करेंगे, बेड बग्स. One bed bug comes, really it's happening right now also, we are experiencing it. पेस्ट कंट्रोल वाले आए हैं और जो साफ सफाई कर रहे हैं इतना बोल रहे, अरे बाप रे, अभी तक आ रहा है मैट्रेस से, अभी तक आ रहा है कबर्ड से, आ रहा है कहां से, इतना हमने साफ सफाई इतना. सो वन बेड बग मल्टीप्लाइड. सो लाइकवाइज विद इन अस द इग्नोरेंस, मेरे भूल का पहचान, दैट आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ गॉड, दैट आई एम, यू अंडरस्टैंड, दैट आई एम सो एंड सो. So that ego self is the bed bug, and through that how many multiplication, how much karam we do, so many, our karam account is so much, it's like those bed bugs in multiplication.
सो हमारे भीतर में भी वो बेड बग है, तो हमें वो क्लियर करना है. सी हाउ मर्सीफुल एंड पेशेंट द मास्टर इज. नो, हमारे साथ कितना लकी है कि उनके संग में रहकर हमारे भीतर में वो भूल है, लेकिन फिर भी वो करुणा से, धीरज से, दृष्टि देकर, ज्ञान देकर अंदर में वो रियलाइज कराता है. रियली लवली. सो आई थिंक द होल पॉइंट ऑफ व्हाट आई एम जस्ट शेयरिंग इज भीतर का पहचान में अगर आई एम समथिंग, आई एम दिस, मैं जुदा हूं, तो वहां सब शुरुआत वहां से ही है. Anybody wants to ask any questions for Uncle? Anybody there on Zoom? If you all have any questions, please ask. Yeah, what is the difference in catching grace and blessings? Grace is blessing, no? Blessing is grace. So we can say it's the same thing. But Uncle will answer. Grace and blessing. Yeah, grace and blessings. Is there any difference? This is just words. Grace and blessing is two different words, but it's always grace above everything. Because blessings, हम सबको बोलते bless you, bless you, bless you. Finally, it's just grace only. There's nothing else. We are the one. We are doing duality grace. We just sing. We are the one putting names. But if there's no name, it's only. Grace is Meher, is it? Meher is grace? Grace is Kripa, Meher. तो Meher पे ही वसे. Mehra pe vase. Grace पे ही वसे. I think grace is, each of us will have our own experience of it. I think grace is the presence of the Lord, of that divinity. Grace is what is happening right now. Grace, God's grace. Yeah. It's right now, in this moment. Grace is happening. Grace is happening now. This is- But everything, grace is Everything is happening and now that's grace. It's grace. But if it's something with our thinking, oh my God, this is bad. Grace is forgotten. But it is actually happening good for us. We don't know that. So it is for us to accept the moment right now. And we don't when it's not for us. इसे ऐसा कि ये छोड़ है, मेरे को ये क्यों हुआ है, हमको इसमें क्या फायदा हुआ. We always look for फायदा, but we don't accept it until further we go. Time cures everything. वक्त बलवान तो गधे पहलवान बोलते हैं, तो ये किस्सा है और कुछ नहीं. पर जो जिंदगी है वो अभी है, और जो इसका था आई एम, मैं हूं, जब तक मैं हूं वो ठीक है. जब आई एम मेरा ये है, मेरा वो है, तो वो ईगो है. तो खुद को पहचानोगे तो उसमें ये आता है आई एम दैट. बट जब कोई पूछता है आई हैव दिस, आई हैव दिस, आई हैव अ कार, आई हैव दिस, दैट्स ईगो. Right, that's your question, right? Yeah. And I feel that it can be there in your role in your prada, but that recognition should be very clear that really everything is God's and nothing. That minus should not be present. That minus is the bondage. That minus is the jail, the prison. अभी मैं इस वीक में ये सीखा हूँ, which I have experienced also. जब हमें डिजायर होती है, जब हमें कोई किससे मिलना होता है, कोई सपोज आपकी कोई फ्रेंड है, बहुत सालों से नहीं मिले, उससे मिल के बातें करनी है, ये डिजायर आती है और उससे मिलने की तमन्ना होती है और वो मिलती है, तो उस टाइम पर खुशी होती है. और जो खुशी है वो एक्चुअली आपका जो इंटेलेक्ट है, जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, वो अपने हमारे हायर सेल्फ की तरफ जाती है. और हायर सेल्फ क्या है, जो आत्मा बोलो, परमात्मा बोलो, जो भी बोलो, वो है सिर्फ प्यार, खुशी एंड पीस. तो वहां से जब ये टर्न होके उस तरफ जाता है हमारा बुद्धि, तो वहां से रिफ्लेक्शन आता है सिर्फ प्यार, खुशी का.
और हम उस खुशी में रहते हैं, उस मोमेंट में। जैसा हमारी वो डिजायर ऐसा पूरी होती है तो वो टर्न हो जाता है और नई डिजायर शुरू होती है। तो उस मोमेंट को जब ऐसा रहता है, हमें उसी मोमेंट में रहना चाहिए, हर मोमेंट में। जब हम उसी मोमेंट में रहेंगे, जब वो ग्रेस रहते हैं अंदर से, वो जो खुशी आती है, जो वो पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, आपको हर किसको एक्सपीरियंस हुआ रहेगा, मुझे वर्ड्स नहीं आ रहे, लेकिन उसी को बोलते हैं भाई परमात्मा आत्मा एक ही जगह है। और हम वो भूल जाते हैं, हम समझते हैं इस ऑब्जेक्ट में से खुशी आई है, ये तो होना ही था, लेकिन असल में वहीं का रिफ्लेक्शन है। और हम उसमें रहे, उस रिफ्लेक्शन में रहे, तो उसके अलावा तो और कुछ नहीं है। और हम मोड़ के वापस आ जाते हैं और फिर वापस उससे खुशी हो जाती, खा पी के गुम हो गए, वापस दूसरी डिजायर शुरू होती है, तो वापस हमारा जो बुद्धि है सामने आ जाता है और मन के बातों में आ जाता है और चलता रहता है। तो ये मैं सब इस वीक में सीखा था। मतलब दो बातों के बीच की जो बात है आप कह रहे हैं, दो डिजायर के बीच की जो खुशी है आप उसकी बात कर रहे हैं। नहीं, आपका जो डिजायर हुआ, भाई मुझे इससे मिलना है, मुझे बहुत याद आ रही है, बहुत ही, और तो आप मिलते हो, गले मिलते हो, वो खुशी है। हाँ, उस खुशी में वो एक्चुअली अंदर की खुशी आती है आपके पास, पर हम समझते वो वक्त की खुशी थी, पर वो वक्त की खुशी नहीं है, वो अंदर की खुशी है, वो असली खुशी है, उसमें परमात्मा है, वो हमारी खुशी है। फिर वो जैसा खुशी खलास हो जाती है आपका, वो 1-2 घंटे का मीटिंग हो जाता है, वो चले जाती है, तो आप वापस थोड़ा मायूसी हो जाते हो, फिर आ जाते हैं, फिर आपकी नई डिजायर शुरू होती है कि भाई मुझे आज ये मिलना चाहिए, क्योंकि वो खुशी है, तो आप वापस बैक टू नॉर्मल हो जाते हो। अब जब नॉर्मल हो जाते हैं तो वही सेम कुकिंग करना है, इसको देखना है, उसको देखना है, चलता है। जब उसमें चले जाते हो तो फिर वापस नई डिजायर शुरू होती है, अगर यार आज शाम को ये खाना खाए तो बहुत मजा आएगा, तो वापस डिजायर शुरू हो गई, वापस आपका डिजायर उस तरफ ले जाएगा आपको, कोई रेस्टोरेंट में या किधर, तो बात ये हो जाती। तो हम उसी चक्कर में पड़े हैं। अगर हम उसी को एक ही जगह पर रखें बुद्धि को, तो आगे जरूरत ही नहीं, क्योंकि सब एक ही चीज है। एक्चुअली वो जो बोला ना, डिज़ायर माइनस मैन इज इक्वल टू गॉड, हमेशा साईं ऐसे बोलते थे, अगर तू भी पार ब्रह्म था, अगर चाह न वो होती भी। चाह क्या होती है, हम एक्सपेक्टेशन और इच्छा करते हैं और उसके पीछे इतने गुम हो जाते हैं कि हम भीतर की अपनी स्थिति के परे हो जाते हैं। नहीं, हर बार एक कोई इच्छा हमारे पीछे आती है, फिर हम उसमें इतना डिजॉल्व हो जाते हैं, उसमें इतना गुम हो जाते हैं कि वो स्थिति हमारी जो खुद की है वो खुद को पहचान नहीं पाते। तो कहते हैं ना, वो पर दूर होते चले जाते हैं अपने मालिक से। पर वरना वो जो हमने नानक देव की बात बहुत बार सुनी है, जो बोलते थे पेड़ में पपीहा था, वो पिया 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 करते, और गुरु नानक देव जी उस खिड़की से वहां पे बैठ के वो सुन रहे थे उनको। तो वो पिया 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 सुना, कहते वो अपने ऐसा पुकार रहा है इतना, और मैं अपने भगवान को कैसे पुकारूं, मैं ऐसे ही पुकारूंगा अपने भगवान को, पिया पिया पिया। कहते भगवान कोई और नहीं, शब्द नहीं है, इट्स योर प्रेजेंस, इज योर स्माइल। जब अंदर में प्रेम इतना भरा रहता है, शुक्राना इतना होता है, कंटेंटमेंट होता है, यू आर गॉड इटसेल्फ। अभी गॉड ऐसा तो नहीं होगा कि हम बोलेंगे कोई चीज आ जाएगी, पर तेरे रहने, तेरे प्रेम में, तेरे लहर में, शुक्राने में, गिविंग में, हैप्पीनेस में वो प्रकट होता रहता है। तो वो कहते हैं वो कैसे पिया 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 बोल रहा है, तो हाउ ही इज कॉलिंग। तो बोला कि क्यों मैं भी अपने भगवान को ऐसे पुकारता रहूं। फिर एक और गुरु नानक देव जी की बात बहुत सुनी है कि उनका मन नहीं लगता था किसी काम वगैरह में, तो उनके पिताजी ने क्या बोला कि किसी सेठ के आगे बोला इसको कोई काम दो या ये काम करे, तो उसको किसी किराना की दुकान पे बिठा दिया। तो जब वो बैठे तो तौलने हुए बैठे तौलने को, तो जब 1 हुआ 2 हुआ, जब वो 13 आया तो वो उसमें भी गुम हो गए। 13 उसके बाद वो 14 नहीं आया उनके पास, वो 13 13 13 13 13 करके उनके भीतर ही गुम हो गए। यानी तू इस पारब्रह्म से इतनी ऊंची स्थिति से क्यों नीचे आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डिजायर तुम्हें इतना इन्वॉल्व कर देता है कि तू अपने आप से ही परे
तय हो जाता है, नहीं अपने ही मालिक से, जो तू खुद स्वयं, जैसे अच्छा सुना है हम स्वयं वो है, पर वहां तक की जर्नी है। अभी गुरु है, वो जर्नी को कैसे सरल बनाता है। कई बार ऐसा होता है मन बहुत चीजें चाहता है, मांगता रहता है कुछ ना कुछ, पर वो कंटेंटमेंट वहां होता नहीं है, पर वो एहसास ही नहीं होता, क्योंकि हमने अभी तक वही सीखा था। पर गुरु ऐसा आता है तो तुम्हारे जीवन में तृप्ति भरता है, फिर लगता है अरे यहाँ बैठने से कितना आनंद है, शायद मुझे अभी कहीं और बोल दो ना जाने के लिए तो मुझे वहां मजा नहीं आएगा, जब उनके चरणों में बैठे हुए तो वो कितनी खुशी दे रहा है। तो वो एक्सपीरियंस कराते महसूस होता है कि वो तेरे भीतर ही है। तो इस कंटेंटमेंट इज योर गॉड, तृप्त है, क्योंकि शहंशाह कैसा होगा, राजा कैसा होगा, उसको थोड़ी चाहिए होगा हर वक्त। राजा की परिस्थिति कैसी होती है, अरे वो अपने शहंशाही में चल रहा है, तो तू है वो, पर वो पहचान कब है, जिस दिन तू अपने आप को पहचानेगा रियलिटी में। अगर डिजायर्स के पीछे भागते रहेंगे तो शायद ये जीवन पर्यंत गुजर जाएगा, कुछ ना कुछ होगा, शायद ये भी डिजायर होगा, अरे मैं सत्संग जाती हूँ, अभी तो मुझे भगवान क्यों नहीं मिला, क्यों मेरे से गलती हो रही है, तो ये भी तुम्हारा डिजायर फिर भगवान से दूर करेगा। क्यों? जब तू हलचल में है तो तू मालिक से दूर ही है, जिस दिन तू अपनी स्थिति में है, अपने ओन में है, तो तू वही तो है। नहीं No, thank you. एक वचन देके फिर हम नीचे जाएंगे, जय बाबा का दर्शन करेंगे, उनके संग में बैठ के 1-2 भजन सुन के वी विल एंड द सत्संग ना। एक वचन जो आज चला ना, एक पॉइंट जो आपको शेयर करना है। ये चला ना आज, भाई डिजायर उठती है या इच्छा उठती है, समझो मेरा किसी में मोह है, तो भगवान बोलते थे पहले मोह स्थूल में उठता है, स्थूल सूक्ष्म कारण, 3 होते हैं ना, स्थूल सूक्ष्म कारण। तो पहले स्थूलता में होता है कि मेरे को इससे, मेरे बेटे से समझो मिलना है, फिर सूक्ष्म में होता है कि वो नहीं, मेरे को जरूरी मिलना है, और फिर भगवान बोलते हैं अगर इतना अंदर में ज्यादा वासना उठती है तो जो मिलने के सिवाय वो रह नहीं सकता है, तो वो कारण शरीर में चला जाता है। तो वही भगवान बोलते हैं कि अगर कोई भी, हम बोलते हैं ये चीज इच्छा है, ये नहीं जाती है या क्या, स्थूलता से ही हमें उठती है, तो भगवान बोलते हैं उसमें ही अगर हम काटते जाएं तो हो सकता है, फिर सूक्ष्म में जाएगा, फिर कारण शरीर में जाएगा, जब उसके बिना रह नहीं सकेंगे। तो भगवान ने कितना, दादा भगवान ने तो आज इतना बोला कि भी देखो जब भी आए हैं, जब भी आत्मा है और भगवान है, तो उसमें तो देखो कोई है ही नहीं, है ही वो, उसके सिवाय कुछ है ही नहीं, उसी को पकड़ो। कि कितना बताया कि तो कोई बोला कि मैं आत्मा हूँ, बोला मैं आत्मा हूँ, माना वो भी अलग हो गया ना, सब आत्मा है। कभी ये जाना है अनन्य भक्ति, एक एक में वो परमात्मा है। तो वो इतना बताया कि हर जहाँ तहाँ प्रभु तू ही वर्तता, हर जगह वही है, वो एक ही है, लेकिन हमने अंदर में दूसरा करके दूसरा बना दिया है। भगवान बोलते हैं एक, दादा भगवान बोलते थे सिंधी में बुक है, अलबे अख बे बल्ला है, तो उसमें अलबे जब भी है ना अख, तो भगवान बोलते थे अलबे माना ए माना है ही परमात्मा, बी माना बल्ला माना बी को छोड़ दो, है ही परमात्मा, उसके सिवाय कुछ है ही नहीं। बस वो एक पकड़े तो ना कुछ है, ना राग है, ना द्वेष है। जैसे अंदर में भगवान बोलते थे अमर है, अजर है, कुटस्थ है, तटस्थ है, परमात्मा अंदर है ही है। जहां तहां प्रभु बोलते हैं बस फिर तो कुछ है ही नहीं, उस वन को पकड़ो, है ही वो। आज का टॉपिक ही था ना कि ठीक है का मंत्र, अगर वो मंत्र हम लोग याद रखेंगे और है ही भगवान और सब ठीक है, तो फिर कोई दुख सुख कुछ भासेगा ही नहीं, हमको कुछ लगेगा परमात्मा है, ये तो खेल रच रहा है, उसी ने तो सब खेल खेल रहा है ना। तो तेरा नाम सदा सुखदाई, एक भजन की लाइन है, तेरा नाम सदा सुखदाई। एक भगवान का नाम चोर और चंडाल लेगा ना तो उसके अंदर भी शांति आ जाती है। तो वो कौन सा ये परमात्मा है?
जो कि चोर और चंडाल को भी शांति दे रहा है, आनंद में ला रहा है, वो भी किसी न किसी को मान करके उनका नाम लेके अपना काम शुरू करते हैं। तो अगर हमको हमेशा वो याद है, दादा भगवान की लाइन है कि याद है तो आबाद है, नहीं तो बर्बाद है। अगर उसको हम पकड़ के चलेंगे तो लगेगा कोई चीज खराब है ही नहीं, है ही वो ही एक से अनेक होके आया है और सब अच्छा हो रहा है। मेरी जिसमें भलाई है वो ही हो रहा है। बस ये मंत्र याद करेंगे ना, किसी भी तरह का दुख होगा ही नहीं हमें, किसी भी बात का, बस वो ही याद रखें। At any given point in our life, any stage, any point, the moment we bring God first, हमारा priorities हम जानते हैं क्या है, हम साक्षी है, we are witness to our priorities. At any given point, once God becomes our first priority, change automatically will be happen. Commitment हम commit करते हैं, शादी दूसरे के साथ, commitment इसके साथ उसके साथ, but first commitment is to yourself, within yourself. And when we make God, उस दिन सत्संग में पूछ रहे थे आपके फैमिली में कौन कौन है, सब बोल रहे थे माँ है, बाप है, बहन है, वाइफ है, डॉटर है, चिल्ड्रन है. That nobody said, some of them said God is also there as my family member. So priorities क्या है हमारे लाइफ में? नहीं, हम मन में रहेंगे और बातों में रहेंगे और देह अध्यास में एंड माइंड, वर्ल्ड ऑफ द माइंड में रहेंगे, नेचर में रहेंगे, नेचर सेल्फ में रहेंगे, ईगो सेल्फ में रहेंगे, तो वहाँ शांति, आनंद, ब्लिस नहीं मिलेगा. फ्रीडम, ब्लिस, ब्यूटी इज ओनली व्हेन we turn to the Lord, and with His grace then we start experiencing it. टैप बंद है, टैप जिस दिन खोले तो पानी बहता जाएगा, बहता जाएगा. So like that God's love is also ever flowing, ever flowing. सिर्फ वो नाला जो है वो बंद है, और that also has to open with Guru's kripa and realization. Very good news, we can all go down, and Nisha Didi is also there. Didi, we can sing in Guru Ma's presence. And this little girl who has come, please visit our rabbits. There are very cute rabbits waiting to see you. Okay. We'll all go down nicely. Jesh, you run down through the stairs. Put 2 chatais. We'll all come and sit around now. Bol Sadguru Dev Bhagwan ki jai. God is the head of our families. Thank you. And सब ठीक है. Sorry, आज ऐसे सत्संग हो रहा था, पता नहीं कहाँ जा रहे थे, you know. पर बहुत अलग अलग विषय में जा रहे थे. सो एनीवे, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन. दादा लक्ष्मी भगवान की जय, सभी संतन महात्माओं की जय. लव्स टू ऑल. जय बाबा. Come, we can all go for meeting Mama. Hi, you like the rabbits? You saw the children?
end? Oh, end it. Here we go.